हमारे बीच डॉक्टर सुलेमान तारिक खान, जो आपके बलिया जनपद के बहेड़ी के रहने वाले हैं। आपके पिताजी का नाम है डॉक्टर मोहम्मद तारिक खान। बलिया ज़िले के बहेड़ी के रहने वाले डॉक्टर साहब हमारे बीच में सुलेमान तारिक खान साहब हैं, जो डेंटल के क्षेत्र में काफ़ी अच्छे डॉक्टर में आपकी गिनती है। अभी तो हालांकि एक नई शुरुआत है, लेकिन जो भी काम आप करते हैं संतोषजनक करते हैं। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर सुलेमान तारिक खान साहब से। जी नमस्कार। पहली बात तो बताइए, आप बलिया के हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत सारी बधाइयाँ। डेंटल के क्षेत्र में पहले के जो डेंटल डॉक्टर थे, अब तो आधुनिकता के दौर पे है, हर कुछ सिस्टम ऑटोमेटिक है। तो इस कंडीशन में और पहले कंडीशन में कुछ अंतर दिखता है क्या आपको? जी डेफिनेटली। पहले जो थी आरसीटी को अगर हम ले, चूँकि डेंटिस्ट्री में जो सबसे बेसिक चीज़ है वो दांत में फिलिंग करना या आरसीटी होना है। तो अगर हम आरसीटी को देखेंगे तो पहले हाथों से आरसीटी होती थी, लेकिन अब जो है, जो फ़िलहाल हमारे पास है, वो हम लोग मशीन से करते हैं। आरसीटी मशीन का प्रयोग करके हम लोग आरसीटी को अंजाम देते हैं। फिर पहले जो एक्सरे जो भी होता था उसमें से रेडिएशन बहुत ज़्यादा निकलते थे। अब चूँकि हमारे पास जो एक्सरे है उसमें रेडिएशन एक्सपोजर मिनिमम रखा गया है। ये समझ लीजिए 0.05 सेकंड में ही एक्सरे शूट हो जाता है। तो पेशेंट जो है वो भी सेफ़ है और सराउंडिंग भी सेफ़ है। साथ ही साथ जो चेयर हैं वो भी टोटली ऑटोमेटिक है। चेयर को छूने की ज़रूरत नहीं है, वो सब सेंसर पे चलती हैं। लाइट ऑन होना हो, ऑफ़ होना हो। फिर हमारे पास कैमरा की भी सुविधा है। दांतों में कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो नहीं दिखती हैं पेशेंटों को, और उनको ये दिखाने के लिए कि दिक्कतें क्या हैं, तो हमारे पास इंट्राओरल कैमरा भी है। आप इस वक्त कहाँ सेवा दे रहे हैं? फ़िलहाल अभी तो मैं यहाँ अपूर्वा हॉस्पिटल, जो कि मझौली में स्थित है, शंकरपुर के आगे, इसी में मैं एज ए डेंटिस्ट यहाँ पे कार्यरत हूँ। डॉक्टर संतोष कुमार जी का जो हॉस्पिटल है उसी में। बात हो रही है अब दूसरी। बलिया में आप जन्मे हैं, आपके पिताजी भी डॉक्टर हैं। पढ़ाई के क्षेत्र में एक शुरुआती और लास्ट अंतिम क्या रहा? पढ़ाई की मेरी शुरुआत यहीं बलिया से ही हुई थी। जो बेसिक स्कूलिंग है, कक्षा 10 तक मैंने यहीं बलिया से पढ़ाई की। फिर इसके बाद कक्षा 11वीं से मैंने जो पढ़ाई थी वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हुई है। कक्षा 11वीं से लेके फिर उसके बाद जो बीडीएस की पढ़ाई थी डेंटल की, वो भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही हुई है। फिर उसके बाद जो पोस्ट ग्रेजुएशन की जो कोर्स थी वो पीरियोडोंटिक्स एंड इम्प्लांटोलॉजी में थी, वो भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हुई। फिर उसके बाद मैंने जो है मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में एक फ़ेलोशिप की, जो एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है जिसमें ट्रॉमा है, कैंसर है, ओरल कैंसर से रिलेटेड सारी चीज़ों को और समस्याओं का समाधान, सारी उसमें पढ़ाइयाँ होती हैं, पेशेंट देखते हैं। तो वो 3 महीने का कोर्स मैंने किया, जो कि 31 जुलाई को ही ख़त्म हुआ है। और उसके बाद से मेरा सौभाग्य है कि मैं बलिया को जो भी मैंने सीखा है वो मैं बलिया को दे पाऊँ। तो डेंटल के क्षेत्र में ही आप क्यों अपना रुचि लिया आपने? देखिए, कैरियर की शुरुआत में कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होता है जो पहले ऐसा लेके चलता है कि मुझे ये बनना है, ये करना है। हाँ, एक वक्त था जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो सरकारी कॉलेज में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम बहुत ज़्यादा था, जो कि टॉप 10 यूनिवर्सिटी के अंदर में आती थी। उस टाइम उसकी रैंकिंग भी ऑल इंडिया रैंकिंग 3 थी। तो मुझे लगा कि इतने अच्छे संस्थान से जुड़ना मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होगा और एक अच्छा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे मुझे एक अच्छा रिकॉग्निशन मिलेगा। तो ये सब सोच के ही मैंने डेंटिस्ट्री को वहाँ पे ऑप्ट किया। परिवार का दबाव तो नहीं था? नहीं, ऐसा कुछ परिवार का कोई भी दबाव नहीं था। और मेरी पूरी खुशकिस्मती है कि परिवार वालों का शुरू से ही हर मामले में बहुत सपोर्ट रहा है। जितने भी परिवार में लोग हैं, माता पिता से लेके दादा दादी, चाचा चाची, सभी लोग का बहुत सपोर्ट रहा है और उन्होंने शुरू से लेके अभी तक बहुत सपोर्ट किया है। तो बात हो रही है जैसे बड़े शहरों में आप पढ़े हैं, लेकिन बलिया एक छोटा सिटी का शहर माना जाता है, तो आपने बलिया को क्यों चुना, क्या कारण रहा? देखिए, बड़े शहर में पढ़ने वाले बाकी लड़कों की तरह मैं भी यही सोच रहा था कि बलिया वापस क्यों आऊँ, चूँकि बड़े शहरों में इनकम भी ज़्यादा है। अगर पैसे के पर्सपेक्टिव से बात करें, चूँकि यंग जनरेशन जो है वो पैसे की तरफ ज़्यादा रुझान करती है, तो मेरा भी रुझान इंग्लैंड की तरफ ही था। मैंने इंग्लैंड की तैयारी भी करना शुरू कर दी थी, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आईं जिसे देख के मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अपने
जहाँ पे पैदाइश हुई है वहाँ पे सेवा करना ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद से ही घर में भी विचार विमर्श बहुत हुआ और उसके बाद हमने यही डिसीजन लिया कि मेरा जब पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म होगा तो फिर मैं जो भी सेवाएं हैं वो सिर्फ बलिया को ही दूंगा। इवन लखनऊ दिल्ली से भी कई सारे ऑफ़र्स थे, लेकिन मैंने उनको सबको मना कर दिया ताकि जहाँ पैदाइश है वहाँ के लोगों के लिए मैं कुछ कर सकूँ। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली मेरी जो पढ़ाई हुई है हायर एजुकेशन वो दूसरे शहर से हुई है, लेकिन किसी भी एक स्टूडेंट का और एक लड़के का जो भी अपब्रिंगिंग होती है, उसकी जो शुरुआती जो तरबियत होती है जैसे, तो वो सारी बलिया ने ही की है। तो अगर ये एज ए नौजवान अगर मैं सोचूं तो बलिया ने मुझे इतना कुछ दिया है, और जब वक्त आया मेरा देने का और मैं कहीं और चले जाऊं तो ये प्रॉपरली जस्टिफाइड नहीं है। तो बात भी हो रही है कि जैसे आप कोई किसी से आपको मिलना है तो वो कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, समय क्या होगा? जी, यहाँ पे अपूर्वा हॉस्पिटल में जो मेरी क्लिनिक है इसमें मिलने का जो समय है सुबह 9 बजे से शाम में 7 बजे तक है, और जो सेवाएं हैं वो मंडे से लेके सैटरडे तक हैं, संडे को ऑफ है। और अब बाकी अगर कोई इमरजेंसी केस भी है तो उसके लिए हम 24 घंटा आपके लिए उपलब्ध हैं। चलिए बात करते हैं अब डॉक्टर साहब, डॉक्टर संतोष जी के लिए। संतोष जी के लिए क्या है दो शब्द? जी, पहले तो बहुत बहुत उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी मेहनत से और अपने बलबूते पे एक लोन वॉरियर की तरह इतना बड़ा एक एम्पायर उन्होंने खड़ा किया है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने मेरे अंदर वो चीज़ें देखी और उसके बाद उन्होंने अपने इस हॉस्पिटल में मुझे ये पद दिया, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और अगर एज ए जूनियर में बात करूँ, वो चूँकि मेरे काफ़ी सीनियर हैं तो मैं उनसे भी बहुत सारी चीज़ें सीखने की अपेक्षा रखता हूँ, और बहुत सारे आशीर्वादों का भी मुझे उम्मीद है कि मिलेगा। तो बलिया के माटी के लाल, बात करते हैं डॉक्टर सुलेमान तारिक खान साहब की। शिक्षा और दीक्षा सब बड़े शहरों में हुई, लेकिन बलिया को आपने इसलिए चुना कि जन्मस्थली बलिया रही है। बलिया के सम्मान की बात है कि आज राजनीति के क्षेत्र में या और किसी भी क्षेत्र में अगर बलिया जाना जाता है तो डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी, IAS, IPS के भी क्षेत्र में बलिया बेहतर है। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही। जुड़े रहें हमसे। बलिया से मैं रोशन जायसवाल।